नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, पर डे हमारी क्लास होती है 8:30 बजे। तो हम यहाँ पे मार्केट ने आज क्या मूवमेंट किया था, क्या कैसे ट्रेड बना हमारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ हमने कल के लेवल्स बताने के लिए भी ये सारी चीज़ें क्लासेस रखी है। ठीक है, आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो यहाँ पे आके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आज जो हमारा सेटअप बना था वो कहाँ पे बना था और कहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आज बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं लिया था, हमने निफ्टी में ट्रेड लिया था। निफ्टी का ये चार्ट है। और अपने जो लर्निंग ग्रुप में मैंने एक इमेज शेयर करी थी, मैं आप लोगों को चाहता हूँ जो यूट्यूब में जो लोग, सॉरी थोड़ा गला ख़राब है। ये इमेज है आप लोगों के सामने, इमेज नहीं डायरेक्टली चार्ट पे ये मैंने ड्रॉ करके रखा है। जो लोग नए हैं वो लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ गए भैया? स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ ठीक है, सेव तो किया था उसको। हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। आप लोगों को यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ये ड्रॉ करके अपने लर्निंग ग्रुप में भी डाला था, और ये सारी चीज़ें मैं अपने उसमें ड्रॉ करता रहता हूँ। और आप लोगों को ताज्जुब होगा, ये तो चलो ठीक है, आज इमेज आपको ये बना के मैंने दे दी, लेकिन ऐसी इमेजेस पर डे मैं ड्रॉ करके अपने खुद के व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करता रहता हूँ। और वहाँ पे जो भी लर्निंग रहती है मैं इसी से सीखता रहता हूँ। और मुझे अपने दिमाग में ये इमेज को फीड करना रहता है कि भैया जो भी लेवल्स हैं, हमने जो लेवल बता रखे हैं या जो भी चल रहा है माइंड में, उसको यहाँ पे पहले आपको ड्रॉ करना रहता है। आप उसको ड्रॉ कर लो, और ड्रॉ करने के साथ साथ आप क्या करो, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको कुछ चीज़ें लिखी दिख रही होंगी एग्जैक्टली। अगर कोई नया बंदा भी है, थोड़ी बहुत भी अगर उसको स्टॉक मार्केट या फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग का कुछ भी पता है, तो एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो ये फॉलो करेगा ही करेगा। ये तो चलो ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें क्या ड्रॉ कर रही है मैंने। और ये हर वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, मैं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ड्रॉ करके बताता रहता हूँ। लेकिन थोड़ा सा क्या है, आज मॉडिफिकेशन किया गया है। मैं जनरली पेन से बताया करता था, तो पेन से भी बताऊँगा, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने हिसाब से ड्रॉ किया है। आप लोग इमेज करके रख लीजिए, और ये नोट कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी ऐसा सेटअप आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे, तो आप लोगों को ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर जो लोग नए हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल सीखें। और पहले हमारे जो लर्निंग ग्रुप है उसमें लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाएं। लर्निंग ग्रुप के लिए आप लोगों के पास नंबर चल ही रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर ये स्क्रीन पे आपको नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अगर व्हाट्सएप करोगे तो मैं आप लोगों को लर्निंग ग्रुप में जोड़ दूंगा। और ये लर्निंग ग्रुप में आपको सारे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, वो आपको लर्निंग ग्रुप में टाइम टू टाइम मिलती रहती है, और लाइव मार्केट में मिलती रहती है, ताकि आप लोग ट्रेड ले सको। हाँ, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं विशेष यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जब तक आप अच्छे तरीके से सीख नहीं लेते हो, तब तक आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप मार्केट को वॉच करो 1 मंथ 2 मंथ, और हमारे साथ अगर जुड़ गए हो आप लोग, तो कंटिन्यू हमारी स्ट्रेटजी समझने के लिए पर डे आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। चाहे आप यूट्यूब में ज्वाइन करें, चाहे गूगल मीट में ज्वाइन करें, क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा आपको कंटिन्यू 1 मंथ तक एटलीस्ट तो करना ही पड़ेगा। 1 मंथ में आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, मैं कौन सी चीज़ें फॉलो करता हूँ, और मेरा जो प्रॉफिटेबल सेटअप है वो कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये चैनल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चैनल इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक चैनल में मार्केट कंटिन्यू 2-3 दिनों से फंसा था। परसों भी ऐसे ही चैनल बना रखा था, कल भी ऐसे ही निकाल दिया, और आज का भी यहाँ पे मार्केट जैसे आपने देखा होगा, ये पहली कैंडल है अपनी। तो यहाँ से मार्केट एक चैनल बनाता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट तो रहेगी, देखिए। ठीक है,
अब ये एक चैनल में फंसा रहा मार्केट। मैंने ये पहला सपोर्ट यहाँ पे लगाया, दूसरा सपोर्ट लगाया, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे लगाया, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि चौपाल बनी तो ज़रूर थी, लेकिन आज मैंने चौपाल पे ट्रेड नहीं लिया था। ट्रेड मैंने यहाँ जाके लिया था जहाँ पे मैंने एंट्री पॉइंट लिख रखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइडवेज मार्केट में हमारा सेटअप एक तो बनता ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बन भी गया है तो उसके जो चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा आपको, नो डाउट। जैसे आपने अगर यहाँ पे भी ट्रेड मारा है चौपाल स्ट्रेटजी पे, तो आपको इतना छोटू सा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, अब अगर आप ये बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक का हमने प्रॉफिट लिया, लेकिन आप अगर ट्रेड में बने रहे हो और यहाँ पे आप देखो 3 4 5 6 7 कैंडल यहाँ पे बनी हुई हैं, 7 कैंडल अगर कंटिन्यू एक ही जगह पे घूमती रह गई तो आपका जो यहाँ पे इतना प्रॉफिट गया होगा वो पूरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब प्रीमियम आपका यहाँ पे पूरा खा लिया, ठीक है ना। मार्केट जब भी साइडवेज होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि सॉरी, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि प्रीमियम आपका बढ़ता नहीं और घटता है, और बड़ा तेज़ी से घटता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा जो लॉस होता है हमारा साइडवेज मार्केट में, वो ये होता है कि सबसे बड़ा डर रहता है, मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में डाला था कि ये कभी भी कहीं से भी पलट जाता है, क्योंकि इसने एक चैनल क्रिएट करके रखा है और ये चैनल में जब तक फंसा हुआ है तब वो कभी भी कहीं से भी पलट सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग क्या है साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई सेटअप नहीं है और ना ही हम ऐसा कुछ भी फॉलो करते हैं जिसमें हम साइडवेज ट्रेड ले सकें। साइडवेज ट्रेडिंग में बिल्कुल भी हम इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग ये कई बार सपोर्ट पे ले लेते हैं, फिर यहाँ रजिस्टेंस पे ले लेते हैं, लेकिन जब इस तरह का साइडवेज मार्केट होता है तो अब ले लो भैया, कहाँ लेना चाहते हो, लेके दिखाओ। यहीं यहीं कचड़ पिचड़ कर देगा तो आपको फिर हो गया, बैठे रहना लेके, ऑटोमेटिकली आपका लॉस होगा। जब प्रीमियम डिके होगा तो वहाँ पे आपका लॉस ही होना है। तो जब साइडवेज मार्केट होता है तो हम इंटरेस्टेड नहीं रहते। हमने अपने लर्निंग ग्रुप में ये ड्रॉ करके दिया था जब ये इस लेवल को निकाल दिया था यहाँ पे, यहाँ कहीं मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में ये वाला इमेज डाल डाल के दिया था, और फिर जब ये कंडीशन यहाँ पे बनी तो हमने यहाँ पे ट्रेड में मारा था। और आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ये इमेज डाली थी कि भैया ये हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे और एसएल पॉइंट यहाँ पे रहेगा। और आप देखो फर्स्ट टारगेट यहाँ से यहाँ तक का रहा हमारा, ये यहाँ तक गया हुआ है, इसकी वीक यहाँ तक निकली हुई, ठीक। अब ऊपर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पे 800 का लेवल है, 21,800 का लेवल है यहाँ पे, राइट। तो 21,000 के कल की क्लास में, सॉरी प्रीवियस डे के सैटरडे जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को कुछ लेवल्स निकाल के दिए थे। एग्जैक्टली आप देखिए 800 के आसपास ये पहले 800 तक गया, यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेशन, ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, कंसोलिडेशन किया। आपको पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब मार्केट जो है अपने 500 या 1000 के लेवल पे रहता है तब वो क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है अगर इसको ब्रेक करना होगा। लेकिन परसों की जो क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 21,800 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करना होगा तो इसके पहले ये क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा। और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है आप लोगों के लिए कि कंसोलिडेशन है ना, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। और आप देखो 800 का लेवल जब भी इसने ब्रेक किया है तो एक झटके में नहीं ब्रेक कर दिया है, पहले यहाँ पे 5 कैंडल बनाई उसने, कंसोलिडेशन किया। प्लस आप लोगों को ये भी मैं पहले अपने क्लासेस में बता चुका हूँ कि जब भी ब्रेक करेगा तो ब्रेक के पहले या तो इनसाइड कैंडल बनाएगा, यहाँ पे इनसाइड कैंडल नहीं बनाता तो यहाँ पे क्या लिख रखा है भैया, ये इसीलिए लिख रखा है ताकि आप लोग समझ सको। एन कंडीशन बनाएगा, एन कंडीशन कैसे भैया, ये एन कंडीशन बनी है ना, एन बना हुआ है, और जैसे इसके हाई को, इस कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। और आप देखो ये छोटा मूवमेंट नहीं है, ये आपका 25 से ये क्या लेवल आ रहा है यहाँ पे लेवल आ रहा है 796 से लेकर और यहाँ तक 831, मतलब आपको 35 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में मिलना
आप समझ जाओ फिर आपका प्रीमियम कितना भगता है। और ऐसी कंडीशन में तो और तेज़ी से भगता है, जब कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तब बहुत तेज़ी से भगता है। हाँ, डाउन साइड के लिए हम आज इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए हमने डाउन साइड का बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लिया, और हमारे ये सेटअप में बिल्कुल भी आता ही नहीं है। और अगर कोई एग्रेसिव ट्रेड लेता भी है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। भैया ये वाला जो ट्रेड रहता है वन वे वाला, ये आसानी से पकड़ में आता नहीं। हाँ, यहाँ कुछ साइन देता है, यहाँ पे जैसे 800 को वापस ये ब्रेक करके यहाँ कुछ साइन देता है, इनसाइड कैंडल बनाता है, ये थोड़ा सा एक दो कैंडल और वेट करता है, इसके बाद में नीचे गिरता है, तो हमारा सेटअप बनता है वहाँ पे। लेकिन अब ये वन वे आ गया तो ये सॉरी, वन वे आ गया तो ये स्ट्रेट को पकड़ पाना आपके लिए मुश्किल होगा। थोड़ा सा चांस यहाँ पे दिया है, लेकिन अब लास्ट में आप क्या 3 बजे के बाद ट्रेड लेने जाओगे? मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि आपको कोई भी पोजीशन आपकी चल रही हो, वो 3:15 तक में आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाना चाहिए। अब पूछिए क्यों भैया? क्योंकि 3 बजे 3:15 के बाद ऑटो एडजस्टमेंट चालू हो जाता है मार्केट का। अब ऑटो एडजस्टमेंट क्या होता है भैया? ऑटो एडजस्टमेंट ये होता है कि कल मार्केट को किस लेवल पे ओपन होना है, या ग्लोबल मार्केट यूएस का मार्केट डाउ जोन्स किस लेवल पे कैसा बिहेव कर सकते हैं, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और एडजस्टमेंट करता किस में भैया? गिफ्ट निफ्टी में। ये हमारा गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि ये जैसा बिहेव करेगा वैसे ही हमारा निफ्टी का चार्ट करता है। निफ्टी में सेम टू सेम चीज़ें वहाँ पे फॉलो होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप लोगों को ये फॉलो करना ही, ये इमेज आप मोबाइल में सेव तो कर ही लो, साथ में आपके दिमाग में भी भर लो। क्यों भर लो भैया? क्योंकि आपको ये देखना है कि ये चैनल बनाया है, ये हमने रेजिस्टेंस लिखा है, नीचे सपोर्ट लिखा है। और जब भी एक चीज़ और नोट करके रखना, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को बता रहा हूँ आपकी डायरी में नोट करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। जब भी कभी इस तरह का चैनल बनाए मार्केट, चाहे डाउन साइड के लिए बनाए चाहे अप साइड के लिए बनाए, जिस भी साइड इसको ब्रेक करना होगा, ब्रेक करने के पहले ये वाली कंडीशन, ये दो कंडीशन, या तो ये वाली या तो ये वाली, खाली ये जो एक सिंगल कैंडल आपको रेड दिख रही होगी, या तो ये वाली या तो ये वाली कंडीशन क्रिएट करेगा ही करेगा, तभी ब्रेक करेगा। और अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है इसके आसपास ही बनेगी ऐसी कंडीशन, या कि कई बार इसके नीचे भी बन जाती है, ठीक है, नीचे भी बन जाती है। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे एन कंडीशन बनी, ठीक, तो ये नीचे बनी थी, क्यों? क्योंकि 800 के लेवल को इसको ब्रेक करना था। तो ऐसे भी होता है। अब एक कंडीशन और बनती है, जब वन वे ब्रेक कर दे तब नहीं घुसना है, ध्यान रखना। वन वे अगर कोई कैंडल ऐसे ब्रेक कर देती तब हमें ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे आने के बाद कुछ कंडीशन बनाए इनसाइड कैंडल का, या एन पैटर्न का, या इन्वर्टेड हैमर का। इन्वर्टेड हैमर पता है ना भैया? इन्वर्टेड हैमर ऐसा होता है, ठीक है, अभी दिखा दूंगा आप लोगों को एग्जांपल। तो इन्वर्टेड हैमर भी अगर बना दे तो भी आप ट्रेड वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। डाउट्स क्लियरिंग सेशन भी हमारा रहता है, उसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी का। निफ्टी में हमने कहाँ पे ट्रेड लिया था। आज हम बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया। इंटरेस्टेड तो हम यहाँ तक निफ्टी में भी नहीं थे, जब ये ब्रेकआउट करने को आया यहाँ पे तब हमने अपना इंटरेस्ट दिखाया, और यहाँ पे एग्जिट होने के बाद हमने डाउन साइड बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि मैंने जब ये मूवमेंट हो गया था इसके बाद ही मैंने बोला था आज का मेरा हो गया, अब मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ। मैं जब बोल दूँ कि दुकान बंद कर रहा हूँ, मतलब दुकान बंद कर दिया, मैं फिर देखता ही नहीं हूँ। मुझे वन वे अगर एक प्रॉफिट मिल गया है तो चुपचाप छोड़ दो, ये भी एक ट्रेडिंग का हिस्सा है। आपके माइंड को कंट्रोल करने का तरीका होना चाहिए। आप अगर आपके माइंड पे कंट्रोल कर लेते हो कि कहाँ मुझे ट्रेड नहीं लेना है और कहाँ मुझे ट्रेड लेना है, सबसे बड़ा गेम यही है। क्यों? क्योंकि आपको ये जब ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती है ना, तब आपको ऐसा लगता है अब तो पक्का ऊपर जाएगा।
तब आपने ले लिया तो ये नीचे साइड आ गया, आपका एसएल हिट कर गया। अरे यार एसएल हिट हो गया, अब क्या करें? अरे अब तो पक्का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, अब तो पक्का ऊपर जाएगा। फिर लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू हो गया। अब क्या करोगे? फिर भी टाइम डिके होने के कारण आपका लॉस ही होने लग गया। तो ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, हर एक कैंडल आपको बुलाती है, आजा भैया ट्रेड कर ले। तो मेरा एक डायलॉग है, आप लोगों को पता ही होगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना। चलो, अब आप लोगों को एक बार कल के लेवल्स बता देता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के इसलिए आज बता रहा हूँ क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, और फिन निफ्टी के लेवल्स आप लोगों को बताना हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़रूरी हो गया है। कल आप बहुत पैसा छापने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए छापिए भैया पैसा। तो छापने के लिए क्या करना पड़ता है पता है ना आप लोगों को? पर डे जो क्लास ज्वाइन करते हैं उनको पता रहता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले जाता ही यहीं हूँ। कहाँ जाता हूँ? अब पहले मैंने डी में लगा दिया, डी में नहीं लगाऊंगा, 1 वीक का लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पिछले वीक का भी देखना है, पिछले वीक क्या किया था इसने। अभी आज फर्स्ट वीक है ना, साल का पहला दिन है, वीक का भी पहला दिन है, तो वीकली देखेंगे ना भैया। अब देखो वीकली में क्या कर रहा है यहाँ पे वीकली में क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन कर रहा है, राइट। अब अगर देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है? सैंडविच भी बन सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर हम इसी को कहाँ ले चलेंगे? डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में जब हम इसको देखेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, इंडिकेटर हम हटा देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखे, तो आप लोग देखो जो हम कंडीशन हमेशा क्रिएट करते हैं, कौन सी? ये वाली, पता है ना सबको? तो ये वाली कंडीशन में क्या कह रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि अभी स्ट्राइक चल रही है और अपना पेट्रोल वेट्रोल की दिक्कत हो रही है सबसे ज़्यादा अभी। तो मे बी पॉसिबल कल मार्केट साइड वेच रहे या डाउन साइड का रुख करेगा। डाउन साइड अगर फिर निफ्टी करता है तो यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल निकल के आ रहा है 21,200 का, ठीक है ना। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये निकल के आएगा 21,000 के आसपास, लेकिन इतना ज़्यादा गैप डाउन मेरे हिसाब से गैप करना नहीं चाहिए। ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। लेकिन हम इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या करेंगे भैया? 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे। अब क्यों चलेंगे? पहले बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो हमको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आप सोचने समझने का तरीका देख लो, कैसे मैं सारी चीज़ें ड्रॉ करता हूँ, क्यों करता हूँ। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, अभी मत पूछ लेना, कोई अनम्यूट मत करना जो गूगल मीट में है। देखो क्या करना है, लास्ट जो स्विंग हाई या लो होता है वो हमारा क्या होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, पता है ना आप सबको? जिसको नहीं पता है तो नोट कर लो। हॉरिजॉन्टल लाइन का उपयोग करूंगा मैं यहाँ पे, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यों कर दिया भैया? क्योंकि आज उस लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो मैंने उसको क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। वो कल के लिए मेरे लिए क्या करेगा? सपोर्ट का काम करेगा, अगर मार्केट यहाँ कहीं ऊपर ओपन होता है तो, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती तो भी सपोर्ट का काम करेगा। नीचे एक और सपोर्ट लगाएंगे, ये यहाँ पे। यहाँ पे क्यों लगाएंगे भैया? क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ था। अब इसके नीचे अगर जब लगाने जाएंगे तो हम यहाँ पे एक और लगा देंगे, इसके नीचे एक और लगा देंगे। तो ये छोटे 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 ऐसे क्या हैं हमारे लिए? क्या मिल गए? सपोर्ट मिल गए। लेकिन छोटे छोटे सपोर्ट ज़्यादा काम नहीं करते हैं। मेजर हमको क्या ध्यान रखना रहता है? ये वाले 1000 और 500 वाले। तो अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है? फिर निफ्टी 21,389 के आसपास। तो कल जो हमारा एजम्पशन है वो यहीं कहीं ओपन होना चाहिए, या कि गैप डाउन ओपन होता है तो इस रेंज के अंदर ओपन होना चाहिए। रेंज क्या आ रही है यहाँ पे? 389 पे जैसे क्लोज हुआ तो 21,250 से लेकर 380 के बीच में, यहीं कहीं, मतलब 350 के अंदर अंदर, ये 100 पॉइंट के अंदर अंदर यहाँ पे ओपनिंग अगर होती है तो फिर हम वहाँ पे जो भी सेटअप बनेगा कल हम दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। बट पुट साइड के लिए ज़्यादा रहेंगे क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा बेरिश लग रही है।
तो हो सकता है कि मार्केट एक तरफा ही नीचे साइड का ही मूवमेंट करता रहे। ठीक है, तो हम पुट साइड के लिए या ऐसा कहें कि 60-40 का रेशो रख सकते हैं। 60% हम डाउन साइड के लिए रहेंगे और 40% कॉल साइड के लिए रहेंगे। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है मार्केट की, वो तो बनी हुई थी हमारी क्या, कॉल साइड की। अब यहाँ पे इसने क्या करा, कंसोलिडेशन भी कर लिया और आज थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे भी आ गया। इट मीन्स ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्या लेवल आ रहा है, 21,600 का जो लेवल है। और आज जहाँ से इसने रिवर्सल लिया है वो लिया है 21,550 का लेवल। ठीक है, यहाँ से ये रिवर्सल हो गया है, आके क्लोज कहाँ किया, 380 390 के पास। तो मार्केट में जो न्यूज है, ये जो आपको धड़ाम से मार्केट गिरा है वो न्यूज के कारण गिरा है। तो ये न्यूज का असर कल बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिन निफ्टी के एक्सपायरी का सेटअप। हम तैयार रहेंगे, इसी लेवल पे अगर ओपन होता है, कुछ सेटअप बनता है, तो हम पुट साइड के लिए ज़्यादा रेडी रहेंगे। लेवल्स तो आप लोगों को बता ही दिया है कि एक तो ये वाला है, ये सपोर्ट आप लोग देख लो, ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लेना। ठीक है, चलो एक बार हम चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी लगभग लगभग दोनों ने सेम मूवमेंट किया है। सेम कैसे, उसी तरह का, मतलब ऐसे ऊपर गया है और नीचे आ गया है। तो इसको एक बार हम ले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है। तो कंडीशन इसकी फिन निफ्टी जैसे ही है। एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में फिन निफ्टी जैसी कंडीशन बन रही, जो अभी आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया था। ये मैं हमेशा ड्रॉ करता रहता हूँ ना, ये काहे करता रहता हूँ, सीख लो, क्योंकि मैं ट्रेड ही इसी के दम पे लेता हूँ। ठीक है, तो बोलो सीताराम। चलो अब आते हैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम आ गए हैं तो हम इसको चार्ट को थोड़ा और छोटा करते हैं। अब देखो, आपको क्या करना है कि कल या परसों की क्लास में जो आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था ना, हर बार तो देता हूँ, आप लोग याद ही नहीं रखते हो, भूल जाते हो। फिर कभी बोलोगे कॉल साइड चला गया, कभी बोलोगे पुट साइड चला गया, लॉस करके बैठ जाते हो। हैं, बताओ कितना सिखाऊं मैं आप लोगों को, सॉरी। तो अब जो है, अब क्या करेंगे कि ये जो लेवल निकल के आ रहा है ट्रेंड लाइन का, तो ट्रेंड लाइन के तो नीचे ब्रेक कर दिया है। अब एक सपोर्ट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जो इसको सपोर्ट दे सकती है। एक तो ये जहाँ पे क्लोज करा है इसने, ठीक है, इसको खींच लेंगे यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे इसकी एक दिन की हाई पॉइंट था। अब अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा नीचे इसको तो तोड़ देगा, यहाँ पे रुकने की ज़रूरत ही नहीं अपने को। ठीक है ना, तो अगला जो रहेगा वो ये रहेगा। क्या लेवल निकल के आ रहा है, अब देखो, हम इस साइड के लिए ज़्यादा तैयार रहेंगे कॉल साइड की अपेक्षा। ठीक है ना, तो ये जो लेवल्स निकाल के रख रहा हूँ, आप लोग ये ड्रॉ करना भी सीख जाओ। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाता हूँ और इसी के आधार पे, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पे ही आपके कल के लेवल्स निकल के आते हैं। ठीक है ना, मार्केट किस लेवल पे क्लोज हुआ है, 48,064 के लेवल पे। ठीक, अब मार्केट कहीं यहीं पे ओपन हो जाता है, कुछ हमारा बेयरिश साइड का कुछ सेटअप बना देता है। तो इसके लिए कल जो है धड़ाम से गिरने का रीज़न है क्योंकि बेयरिश न्यूज भी है। तो पहला सपोर्ट ये हो सकता है यहाँ पे 800 के आसपास आके रुके, ये 47,800 के आसपास रुके। यहाँ पे भी कुछ अगर रुकता है तो फिर बहुत लंबा जाएगा, ये फिर आपका निकल के आ जाएगा 500 के लेवल, फिर ये 700 को भी नहीं मानेगा और ये 500 तक आने के लिए, अब 500 कैसे, 47,555, ये आप नोट करके रख लेना। यहाँ तक मार्केट आएगा ही आएगा अगर इस लेवल को निकाल देता है तो। ठीक है, अब अगर कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। कुछ मार्केट मान लो ऐसे आके और यहाँ कुछ सेटअप बनाए, कहाँ पे, ये 47,000, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हटा देते हैं इसको, 47,800
50 के लेवल के आसपास आके मान लीजिए सपोर्ट ले लेता है, जो कि ये आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, तो यहाँ पे कहीं मान लीजिए आके और अगर क्या करता है, टाइम स्पेंड करता है, कुछ ऐसा बुलिश साइन देता है, ऐसा आज के जैसे जैसे ऐसे बनता है ना कभी कभी, तो फिर हम ऊपर के लेवल के लिए इसी लेवल पे, किस लेवल तक के लिए, वापस 800 तक के लेवल के लिए फिर से हम कॉल साइड के लिए सोच सकते हैं। बट क्वांटिटी कम लगाना कॉल साइड के लिए, पुट साइड थोड़ा बढ़ा सकते हो। रेशो वही रहेगा 60-40 का, 60 डाउन साइड 40 अप साइड। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम किस में चलते हैं, निफ्टी में भी देख लेते हैं। तो निफ्टी के लिए तो वही पता ही है आप लोगों को, वीकली टाइम फ्रेम में चलना है, और वीकली टाइम फ्रेम में जाने के बाद देखना कि यहाँ पे कैंडल, क्योंकि निफ्टी देखो अलग ही चल रहा है, सारे यहाँ पे क्या कंडीशन बनाते हैं और ये अलग ही कंडीशन बनाता है, ये अलग नहीं मानता है। ये गिरा तो है निफ्टी, लेकिन जितना ज़्यादा बेरिश साइन वो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी देते हैं, उतना ज़्यादा बेरिश साइन ये अभी नहीं दे रहा है। ठीक है, अब अगर डेली टाइम फ्रेम में देखो तो निफ्टी ने यहाँ पे शूटिंग स्टार ज़रूर बनाया है। ठीक है शूटिंग स्टार ज़रूर बनाया है, और बेरिश साइन है भी ओवरऑल मार्केट का, न्यूज़ भी खतरनाक टाइप की चल रही हैं, पेट्रोल वेट्रोल की। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हैं, और जैसा कि हमने आप लोगों को कई दिनों से ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी, तो ये वाली तो हमारी एक हिसाब से ब्रेक किया है, लेकिन अभी इसके लिए ये जो लेवल है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, जहाँ पे आज इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है ना, ये लेवल जो है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कल का जो नो ट्रेडिंग जोन होगा निफ्टी के लिए वो यही लेवल निकल के आएगा, इतना, ये जो पॉइंट है ना, मतलब 689 की क्लोजिंग है, और 650 तक का जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए ट्रैप जोन रहेगा। अगर सेम लेवल पे ओपन होता है तो उसके बाद 650 के नीचे अगर निकालता है तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा ये जो नेक्स्ट सपोर्ट हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं आप लोगों के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। देखिए इसका जो लेवल निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 528 का, और इसके नीचे चलें तो ये हमारा 380 यहाँ तक का। ठीक है, इतना ज़्यादा गिरावट नहीं होती है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर ही तो सब डिपेंड रहता है आजकल, है ना। अब जब कोई न्यूज़ नहीं रहती तो हम एजम्पशन बड़े आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन न्यूज़ जब चलने लगती हैं तो मार्केट पूरा न्यूज़ बेस्ड हो जाता है। ठीक है, तो निफ्टी में भी आपको वही ट्रेंड अपनाना है। इस लेवल पे अगर आता है, यहीं कहीं ओपन होता है, कुछ सेटअप बनता है हमारा, तो हम डाउन साइड के लिए रेडी रहेंगे इस लेवल के लिए। ठीक है, 21,528 का लेवल जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, अगर यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह का सेटअप बनाता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और 500 के लेवल को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट लेवल उसका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 440। ठीक है, यहाँ पे ये 440 21,000, ये जो है ना यहाँ पे, ये जो है 21,440 का लेवल निकल के आएगा। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 500 लेवल क्रॉस करने के बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाएगा वो 40 पॉइंट और नीचे 400 के लेवल पे, और अगर ज़्यादा ही बेरिश हुआ तो 360 पे इसकी क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गए लेवल्स। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। मैंने यहाँ पे आप लोगों को आज का सेटअप भी बता दिया है, कल के लेवल्स भी बता दिए हैं। ठीक है, तो सीखते रहिए, समझते रहिए, और पैसा कमाइएगा नहीं, बनाइएगा, पैसे बनाते रहिए। हम यहाँ पे पैसे कमाने नहीं आए हैं, पैसे बनाने आए हैं। कमाने के लिए तो लोग मेहनत मजदूरी कर ही रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो प्राइवेट वाला हो चाहे सरकारी वाला हो, है मजदूर ही, सीधी सी बात। ठीक है, तो चलो अब क्या करना है आपको कि ये वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को साथ शेयर करते रहिए, ताकि मुझे क्या मिले, मोटिवेशन। आप लोग अगर मोटिवेट करोगे तो ही तो मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ऐसे थोड़े बनाऊंगा। मैं तो मेरी ट्रेडिंग करके मस्त हूँ, और डेली मैं प्रॉफिट कमाता हूँ। कहाँ मुझे घुसना है, कहाँ नहीं घुसना है, कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, मुझे तो ऑलरेडी पता है।
लेकिन आप लोगों को क्यों बताता हूँ, उसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में जो मैंने गलतियाँ करी हैं, मैंने जो लॉस लिया है, मैंने आप लोगों को बताऊँ, मैंने पैसे दे के सीखा भी है, एक इंस्टीट्यूट से सीखा है, पर कुछ नहीं सिखाया उन्होंने मुझे। ठीक है, पैसे बस मार्केट में लोग बैठे हैं पैसे ऐंठने के लिए, लोगों से पैसे कैसे निकालें। जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को दे रहा हूँ फ्री में। ले सकते हो तो ले लो, नहीं लेना है तो कोई बात ही नहीं है, ज़बरदस्ती तो मैं किसी के साथ कर नहीं रहा। वैसे भी लोग फ्री की जो चीज़ रहती है उसकी वैल्यू कहाँ करते हैं। चलो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहिए। वीडियो लाइव बंद कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो लाइव स्ट्रीमिंग बंद। हाँ तो